नमस्कार बच्चों। तो आज हम तारों की स्थिरता के बारे में देखेंगे। तो देखिए क्या लिखा गया है इसके अंदर। तारों की स्थिरता। किसी कमरे के एक कोने में अगरबत्ती जलाई जाए तो उसकी सुगंध क्या होती है? पूरे कमरे में पहुंच जाती है। उसी प्रकार उबलते हुए पानी के बर्तन का ढक्कन निकालने पर उसकी भाप सब तरफ फैल जाती है। हम देखते हैं ये सब चीज़ें अपनी निजी ज़िंदगी में। अर्थात तप्त वायु सर्वत्र फैलती है। फिर तारों की तप्त वायु अंतरिक्ष में क्यों नहीं फैलती? तो वही यहाँ पर दिया है। उसी प्रकार सूर्य के गुणधर्म पिछले 4.5 अरब वर्षों से स्थिर कैसे रहे? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हम क्या बोल सकते हैं? गुरुत्वीय बल है। गुरुत्वीय बल आप जानते हो, गुरुत्वाकर्षण बल जिसे हम कहते हैं, वही गुरुत्वीय बल है। तारों के गैसों के कण में गुरुत्वीय बल होता है। यह कणों का एकत्रित बांध कर रखता है। गैसों के कणों को एकत्रित लाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील गुरुत्वीय बल और उसके विपरीत कार्यरत होने वाला तथा तारों के पदार्थों को सभी तरफ फैलाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील तारों के तप्त गैसों का दाब, इन दोनों में संतुलन होने पर तारा क्या होता है? स्थिर रहता है, मतलब एक जगह पर रहता है। गुरुत्वीय बल तारों के आंतरिक भाग में अर्थात केंद्र की दिशा में निर्देशित होता है, तो गैस का दाब तारों के बाहरी भाग अर्थात केंद्र के विरुद्ध दिशा में निर्देशित होता है। तो देखिए क्या दिया, गुरुत्वाकर्षण बल, तार तप्त गैस का दाब। तो देखिए हर जगह दिखाया गया उसको। क्लियर? अब जैसे हम देखते हैं, तुमने रस्सी खेल खेला होगा, है कि नहीं? रस्सी को दोनों सिरे से पकड़ते हैं, है कि नहीं? दोनों तरफ के इंसान खींचते हैं, दो अलग अलग समूह अपनी तरफ खींचते हैं। दोनों बाजुओं में लगाया गया बल यदि समान हो तो वह बल क्या होता है? संतुलित होता है और रस्सी मध्य में ही स्थिर रहती है। हमने देखा टग ऑफ वॉर बोलते हैं इंग्लिश में इसको, हिंदी में रस्सी खींच बोलते हैं। जैसे 4 आदमी यहाँ से 4 आदमी वहाँ से दोनों पकड़ के रस्सी खींचेंगे, है कि नहीं? तो उसमें अगर जिसका बल ज़्यादा होगा उस साइड रस्सी जाएगी। देखिए अब फिर वही दिया है, जब एक बाजू का बल दूसरे बाजू की बल की अपेक्षा अधिक हो जाता है तब रस्सी का मध्य उस बाजू की तरफ सरकता है। ऐसा ही कुछ तारों के संबंध में दिखता है हमको। ओके, गुरुत्वीय बल और गैसों का दाब संतुलित हो तो तारा स्थिर होगा। ओके, परंतु एक बल दूसरे बल की अपेक्षा ज़्यादा हुआ तो तारा क्या होगा? आकुंचन अथवा प्रसरण होगा। मतलब जब तक गुरुत्वीय बल, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो बल और गैसों का दाब एक दूसरे से संतुलित रहता है तो तारा क्या होता है? वहीं दिखाई देता है, स्थिर रहता है, एक ही जगह पर रहता है। लेकिन जब इन दोनों के बीच असंतुलन पैदा होता है या कोई एक ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है तो उससे क्या होता है? तारों का आकुंचन एवं प्रसरण होता है। देखिए यहाँ पर, यदि सूर्य में वायु का दाब न हो तो गुरुत्वीय बल के कारण वह 1 से 2 घंटों में पूर्णतः आकुंचित होकर बिंदु रूप में हो जाएगा, दिखाई देगा। लेकिन उसके अंदर गैसों का दाब बहुत अधिक होता है, इसलिए वह हमको इतना विशालकाय दिखाई देता है। गैस का दाब उसके घनत्व और उसके तापमान पर निर्भर होता है। इन दोनों का मान जितना अधिक होगा उतना दाब अधिक होगा। ओके, इन दोनों का मान जितना अधिक होगा उसका तापमान, है ना, उसका दाब उतना ही अधिक। जितना गैस का दाब होगा उसका घनत्व उसके तापमान पर निर्भर होता है कि नहीं? तो दोनों का मान जितना अधिक होगा उतना ही उसके गैस का दाब या दाब अधिक होगा, जिस तरह से हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आज तारों की स्थिरता या तारे एक ही जगह पर क्यों रहते हैं उसके बारे में पढ़ा। उसमें हमने गुरुत्वीय बल का प्रभाव देखा है कि नहीं? अगर गुरुत्वीय बल तथा जो तारों की गैस द्वारा जो दाब प्रयुक्त किया जा रहा है वो दोनों समान रहेंगे तो तारा क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। लेकिन अगर दोनों में से अगर कोई भी एक बल ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो उससे तारे क्या होंगे? आकुंचित होंगे या उसमें क्या होगा? प्रसरण दिखाई देगा। तो ये हमने आज स्टडी किया है।
नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।